नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहले मैंने एक बार आपसे बात की थी कि टाटा मोटर्स के कुछ अपडेट्स आए हैं। तो वो अपडेट्स हमने 2-3 अपडेट्स आए थे, तो उसके लिए इनके मैसेज आ रहे थे। तो वो अपडेट्स हमने कोई इंफोटेनमेंट का था, 1-2 और थे। वो जाके तो हमने सर्विस सेंटर में जाके करवा लिए थे, लेकिन उस वक्त इनका फ्यूज़ जो था वो उनका अवेलेबल नहीं था। अब फ्यूज़ चेंज करने का थोड़ा ही काम था, तो सर्विस सेंटर वाले ने मुझसे कमिटमेंट किया था कि फ्यूज़ हम घर आके बदलवा देंगे, उसके लिए सेंटर आने की ज़रूरत नहीं। तो परसों से मुझे इनका फ़ोन आ रहा था कि आप अवेलेबल हैं। मैं परसों ये आ नहीं पाए, आज इनका फ़ोन आया तो मैंने बोला मैं घर में ही हूँ। तो आके अभी इन्होंने फ्यूज़ चेंज करेंगे। अब देखते हैं, आ रहे हैं भाई साहब, फ्यूज़ चेंज होगा, क्या परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या उसका फ़र्क होगा, क्या 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 प्रोसीजर होगा, वो सारा मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ये अपडेट के बाद गाड़ी में क्या फ़र्क आता है, गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, ये सब बातें मैं आपसे करूँगा। टाटा मोटर से दो आदमी आ गए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैं चाबी देता हूँ। जो जो अपडेट होगा मैं भाई साहब से बात करके, जो इसमें पहले मैंने भाई साहब से बात करी है, जो पहले इसमें फ्यूज़ था वो 40 एम्पीयर का होता था, अभी 30 का डालेंगे, शायद परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ एनहांस होगा। जो जो प्रोसीजर है अभी आपको मैं बता देता हूँ। पूरा कवर खोल रहे हैं भाई साहब। और इससे परफॉर्मेंस है, एसी की परफॉर्मेंस में शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये भाई एसी एसी की परफॉर्मेंस के लिए रेडिएटर। हाँ जी सर, एसी की ना। हाँ, एसी की परफॉर्मेंस में शायद इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा मैं आपसे शेयर करूँगा, जो भी परफॉर्मेंस होगी। ये फ्यूज़ कवर, फ्यूज़ बॉक्स। किसकी है? मेरे हम रहेंगे। 40 एम्पीयर का फ्यूज़ निकाल दिया, अब 30 वाला इसकी जगह लगाएंगे। फ्यूज़ चेंज होगा, फ्यूज़ ही चेंज होना है सिर्फ। वो निकाला पुराना 40 एम्पीयर का, निकाला 30 एम्पीयर डाल दिया। परफॉर्मेंस की बात की तो भाई साहब बोलते हो तो हमें इतना नहीं पता। वो हम चला के मैं आपसे बात करूँगा जब गाड़ी थोड़ी चलाएंगे। शायद एसी के अपडेट हुए। फ्यूज़ चेंज हो गया, अभी फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ी वो करेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, इसलिए कंपनी वाले घर ही भेजते हैं, क्योंकि कंपनी पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। घर में 10 मिनट में ही सारा काम हो गया है, के अंदर सारा काम निपटा दिया है और भाई साहब करके जा रहे हैं। अब गाड़ी चला के देखेंगे, चला के परफॉर्मेंस का तो पता लगेगा क्या इसमें फ़ायदा है, क्या एवरेज में कुछ फ़र्क पड़ता है या कुछ। क्योंकि ये भाई साहब ने कुछ बताया नहीं कि परफॉर्मेंस का लिए चेंज हुआ या किसी और काम के लिए चेंज हुआ। 3-4 अपडेट्स आए थे, 2-3 अपडेट्स तो जो सिस्टम से होने से वो तो हमने कंपनी जो आगे करवा लिए थे, लेकिन जो ये फ्यूज़ का था उसका फ्यूज़ था नहीं, इसलिए इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम घर आके बदल देंगे, क्योंकि 10 मिनट काम था। इसको बदलवाने के लिए अगर मैं कंपनी में जाता तो कम से कम मुझे पूरा दिन ही लग जाता है। कंपनी में जाने से तो सर्विस सेंटर में जाके होता है, पूरा दिन ही आपका वहाँ वेस्ट हो जाता है। तो टाटा ने घर ही भेजा और 10 मिनट में सारा काम ये ख़त्म हो गया है। अभी ये फ्यूज़ चेंज करके गए हैं, तो मैं सोचा कि अभी निकले हैं घर से बाहर तो थोड़ा तो सोसाइटी के चार्जर में चार्जिंग भी कर देते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था।
के काम से इसलिए बाहर निकलना हो नहीं रहा था, तो गाड़ी चार्जिंग पे लगा के जितनी चार्ज होती है उसे कर लेते हैं। मौसम अभी साफ ही है। यहाँ सोसाइटी का चार्जर आपको बताया था मैंने कि सोसाइटी का चार्जर है। गाड़ी इस गाड़ी में 25% ही बैटरी है, बाकी जितनी हो पाएगी उतनी हम यहाँ कर लेंगे। स्लो चार्ज है, इसलिए मैंने पहले बात की थी, मैं स्लो चार्जर एक बार ज़रूर करता हूँ। तो सारा धर्मशाला टूर में स्लो चार्जर इतना हो नहीं पाया था। यहाँ पर स्लो चार्जर है। घर नंबर 2 में मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है। 25% चार्जिंग हुई है मेरी गाड़ी में है, बाकी मैं चार्ज करता हूँ अभी। थोड़ा बहुत जितना भी हो जाएगा उतना ठीक है। स्लो चार्ज, क्योंकि स्लो चार्जिंग मेरी धर्मशाला टूर में शायद एक बार ही हुई है, ज़्यादा हुई नहीं है, इसलिए भी करना ज़रूरी था। तो बाई चांस ये चार्जिंग भी हो जाएगी। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। टाइम तो बहुत दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं चार्जिंग पर लगा रहा हूँ। ओपन में है तो बारिश में मैं इसको चार्ज करना अवॉइड ही करता हूँ, और बहुत तेज़ बारिश हो तो मैं चार्जिंग बंद करवा दूँगा। लेकिन अभी बारिश होने का कोई इतना चांस है नहीं। 24% है, मेरे ख्याल से ये 50-55 भी हो जाए तो मोर देन इनफ है। फिर थोड़ा उसके बाद फुल चार्ज कर लेंगे। अगर आज मौसम साफ है तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर कभी करेंगे। और ये इसकी जो बैटरी लो है, ये बार बार साइन आ रहा है। ये बैटरी का मैंने पहले ही बता रखा है कि ये बैटरी ज़रूर अपने साथ एक ऑक्यूपाई करके रखिए सफ़र में कभी भी, क्योंकि अब ये साइन देगा 1-2 बार के बाद ये बैटरी फॉब जो की फॉब है बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। और मैं तो अभी जो इसका NFC कार्ड है उसके चक्कर में मैं तो स्टक हो गया था, क्योंकि मैं उसके भरोसे ही धर्मशाला में था। वहाँ जाके उस NFC कार्ड ने तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 3 बार उसने मुझे धोखा दिया। 2 बार तो RS से बुलाना पड़ा, लेकिन इस बार जो गाड़ी की जो चाबी थी, जो एक अलग चाबी होती है मैनुअल, वो मेरे पॉकेट में थी, तो उससे खोल के हम एंटर करें इसकी गाड़ी के अंदर। तो अभी बस सेल भी चेंज कर लूँगा मैं। तो अभी कभी भी आप अपनी जो हैरियर EV के ओनर हैं वो अपने साथ एक सेल जो ज़रूर इसका एक्स्ट्रा, मैंने तो 5 सेल लेके मंगवा ली है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं फंसा था तब मुझे लगा पता कि सेल की क्या अहमियत है। तो आप भी सेल ज़रूर अपने साथ एक रखें सफ़र में। NFC कार्ड पर पूरा भरोसा कभी ना करना, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे देगा। मुझे 3 बार धोखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ी तब वो काम नहीं आया है।